हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने देखिए लिखा है, एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने और उसमें लिखा हुआ है JMI एडमिशन पोर्टल 2025, वेबसाइट admission.jmi.ac.in। ये देखिए इसका जामिया में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जामिया एडमिशन्स फॉर्म। ये इसका ब्लू कलर में इसका लिंक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और उसके साथ साथ जो है वो व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर दूंगा और आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज से, व्हाट्सअप से, कॉल से, मेल से भी इसको ले सकते हैं और वेबसाइट से भी ये डायरेक्टली है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो जामिया की मेन वेबसाइट पर ये हमें ले गया है। देखिए मेन वेबसाइट ये है जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो आप NRI हैं तो और आपको जो है वो एडमिशन कंडीशंस देखनी है तो उसके लिए है। बाकी नॉर्मल इंडियंस के लिए यहाँ पर है। यहाँ देखिए इसमें इन्होंने कंडीशंस दे दिए कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि आप ये कंडीशंस पढ़ लीजिए कि आप पूरी करते हैं या नहीं, और उसके बाद में जो है वो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले से फॉर्म भर दिया है तो मेल आईडी और पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर लॉगिन कीजिए, वरना जो है वो यहाँ देखिए ये है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। अभी कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज भी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 11th के और यूनिवर्सिटी के फॉर्म एक साथ चल रहे हैं, स्कूल और कॉलेज के। तो ये कॉलेज वाला है, BA, DLED, B.Ed वगैरह। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा है कि क्या आप JMI छात्र हैं, जामिया के तालिब इल्म हैं। देखिए आप उर्दू पे ना जाइए, किसी ऐसे शख्स ने बनाया है जिसको उर्दू बिल्कुल नहीं आती है। आर यू JMI स्टूडेंट, क्या आप जो जामिया के स्टूडेंट हैं? अगर आप हैं तो यस, और अगर नहीं है तो नो। देखिए यहाँ इसमें जो है वो दोनों में आपको देखना है कि आप यस कर रहे हैं या नो। जो पहले से जामिया स्टूडेंट है उनके लिए यस है, वरना नो है। अगला पॉइंट, अब देखिए इससे आगे आएंगे। जैसे ही आपने नो किया, अब उसके बाद में यहाँ इसने आपको आगे ले गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी, कि क्या आप जामिया के स्टूडेंट हैं, नो हो गया। उसके बाद देखिए आपको अपना पहला नाम देना है, उसके बाद में मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका सिंगल नेम है तो फर्स्ट नेम में आ जाएगा, दो नाम है तो वो। अब उसके बाद में आपसे पूछा है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं। उसके बाद में तारीख पैदाइश, उसके बाद में मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर, और उसके बाद में फादर नेम, फिर मदर नेम, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद जो है वो यहाँ आपको ये कैप्चा एंटर करके और इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको जो है ये एक अब तक ये होता था कि एक्टिवेशन कोड आपके मेल आईडी पर भेजा जाता था। स्कूल में फॉर्म में भी ऐसी हुआ, पहली बार जामिया ने चेंज किया है और एक्टिवेशन कोड दूसरी तरह से, जैसे और वेबसाइट में जाता है, वो एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पर। और यहाँ आप देखिए मैंने इसको चेक किया, अब ये बोल रहा है कि प्लीज़ बी केयरफुल वाइल फिलिंग द डेटा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, द डेटा फिल्ड हेयर कैन नॉट बी एडिटेड एट लेटर स्टेज। बदला नहीं जा सकता, ये इसमें बता दिया इसने कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है। और इसको जैसे ही ओके किया तो यहाँ इसने मैसेज दे दिया है कि एन एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब वहाँ जाएंगे हम, तो देखिए मैंने इसको यहाँ से मिनिमाइज़ किया और मैं यहाँ गया, देखिए यहाँ पर ये आ गया है, ये हमारे पास में OTP आ गया है। अब ये एक्टिवेशन कोड का ये एक्टिवेशन, अब उसी लॉगिन आईडी पर ही हम जो है वो रहेंगे और वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, एंटर एक्टिवेशन कोड डालेंगे और यहाँ OTP डालेंगे और इसको जो है वो वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में ये कहेगा कि आपका जो है वो एक्टिवेशन कोड वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। अगर गलत होगा तो नो कह देगा। उसके बाद में यहाँ हम ओके करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। देख कितना ख़राब नाम लिख रखा, उर्दू में उन्होंने दर्ज की जगह डारज कर दिया है। और उसके बाद यहाँ नाम, उसके बाद मेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड जो है वो आपको बनाना है 0 to 9 स्पेशल
कैरेक्टर, कैपिटल और स्मॉल। अब उसके बाद में यहाँ हमने जो है कैप्चा एंटर किया और ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में जो है वो इसने हमें बताया कि एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड, यू मे नाउ लॉग इन यूजिंग द लिंक बिलो। यानी कि अब हमने जो है वो हमारा मेल आईडी भी ओके है, मोबाइल नंबर भी ओके है और हमारा पासवर्ड भी ओके है। अब हम जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी हैं, यानी कि हमारी आईडी जामिया की वेबसाइट पर क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन लॉगिन, वहीं जाएंगे, ईमेल आईडी डाला हमने, अपना पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला और उसको हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके से ये फोटो आइकन बना हुआ आएगा, यहाँ डैशबोर्ड का आएगा और दूसरी चीज़ें यहाँ। अब आपको जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, एक ये है और उसमें जो है वो प्रोग्राम का नाम, नेम ऑफ प्रोग्राम, और यहाँ ऐड करते जाना, जितने भी आप चाहेंगे उतने हो जाएंगे, जितने आप चाहेंगे उतने होते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पहले ही दिखा दिया है कि कौन कौन से यहाँ प्रोग्राम टाइप है। देखिए एडवांस डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा की बिहाफ पर होता है या पीजी की बिहाफ पर होता है, बैचलर है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, मास्टर्स है। तो देखिए ग्रेजुएशन में क्या है, बैचलर में बीए हो गए, बी वोकेशनल हो गया, बीएससी हो गई, बीएफए हो गया यानी कि फाइन आर्ट वाला, बीलिब हो गया, बीएड हो गया, बीएड स्पेशल हो गया। जो लोग बीएड करना चाहते हैं और जिनकी एज जो है वो 24 साल से कम है, उनके लिए मेरा मशवरा यही रहेगा कि वो बीएड और बीएड स्पेशल दोनों फॉर्म भरें। मैंने इसीलिए, इसके अलावा ये नर्सरी है, मैंने सारे स्क्रीनशॉट ऐसे लिया है कि सारे कोर्सेज का नाम आ सके ग्रेजुएशन का। अब मैंने यहाँ जो है वो दूसरा सेलेक्ट किया, मास्टर्स। देखिए इसमें यहाँ जो है वो अब डिप्लोमा ले लिया। देखिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन है और आप जो है वो टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का भी देखें। ये सारे यहाँ पर अलग अलग आ गए। अगर आप जामिया के एरिया में रहते हैं और आपको लाइब्रेरी एक्सेस करनी है तो उसके लिए भी ये जो है अलग अलग सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद मास्टर्स में अगर आप देखें तो एमए है, एमएससी है, एमएफए है, एमबीए है और उसके अलावा एमएड है, एमएड स्पेशल है। उसके बाद में पीजी डिप्लोमा में पीजीडीसीए जामिया ने पहली बार लॉन्च किया है। अब उसके बाद में डेस्क बोर्ड पर देखिए यहाँ मैंने बैचलर लिया, उसके बाद कोर्स का नाम दिया बीएड और यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में अब इसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे लेनी शुरू की है। देखिए कि ये क्या कहा कि आप जो है वो बीएड के लिए जाना चाहते हैं, आगे बीएड अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने ओके किया। तो अब देखिए यहाँ क्या क्या डिटेल ली जाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ इसमें इन्होंने बता दिया है कि आपको ये आईडी दे दी गई है, यानी कि ये जो है वो एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है बीएड का, और इसमें जो है वो आगे फर्दर हमें करना है। इसमें जो है देखिए यहाँ इसमें ये आईडी एप्लीकेशन नंबर हो गया, प्रोग्राम नेम हो गया, स्टार्ट डेट हो गई, लास्ट डेट हो गई, यानी कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट उसकी क्या है। ये इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि सारी चीज़ बता रहे हैं। यहाँ हम अप्लाई पे जाएंगे, अप्लाई पे जाने के बाद अब हमसे डिटेल लेनी स्टार्ट की जाएगी। टोटल 7 स्टेप हैं, एक भी स्टेप अगर मिस हो गया तो प्रॉब्लम रहेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर्म भरते हुए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जामिया में थोड़ी सी एक कमी ये है सॉफ्टवेयर में कि इनके यहाँ पहले सेव करना पड़ता है फिर नेक्स्ट। कोई एक ऑप्शन होना चाहिए था ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो। आपके पास में जो एक फ़ोटो होना चाहिए, साइन होने चाहिए, ये इन्होंने बता दिया है। यहाँ देखिए इस पर जो है वो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ इसने बताया कि ये कोर्स है, आपकी ABCD ID चाहिए, नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में जो है वो डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, फादर क्वालिफिकेशन, मदर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में आपकी सोशल कैटेगरी। मैंने OBC NCL दिखाया है इसमें, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। OBC NCL, अब ये ध्यान रहे कि जिन लोगों के पास में सेंट्रल का OBC है वही एलिजिबल हैं। चूँकि अब लास्ट डेट जामिया की 5 अप्रैल है, तो वो भी OBC सर्टिफिकेट वैलिड होगा जो 1 अप्रैल के बाद बनेगा। उसके बाद में डोमिसाइल मेरा दिल्ली है, नेशनलिटी जो है वो इंडियन है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, रिलीजन जो है वो आ गया। अब उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं जो नो करने हैं, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है, NSS का नहीं है। उसके बाद में ख़ानदान की इनकम कितनी है ये आपको लिखना है। EWS है तो जो OBC होगा वो EWS नहीं है। इसके बाद में पूछा है कि क्या आप जो है वो कन्विक्टेड हैं, आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, मैंने नो किया। अगर आपके खिलाफ है तो यस करेंगे, डिबार किए गए नहीं। उसके बाद में आपके खिलाफ
जो है वो कोई विजिलेंस जो है जांच चल रही है, नो। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी है, नो। उसके बाद में अब ये कहा है इसने कि स्टैटिस्टिकल पर्पस यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस का पता। अब इसमें इन्होंने जो है पूरा लाइन 1 में आपका एड्रेस देना है, डिस्ट्रिक्ट है, इलाका है यानी कि स्टेट है, उसके बाद में कंट्री है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, और अगर आपका जो है सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, वरना आप इसको जो है वो न्यू एंटर करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ ये आ गया, और उसके बाद में ये यहाँ से शुरू हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोग जो है सेव की जगह नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पहले इसको सेव करना होगा आपको, देन नेक्स्ट पर जाना है, वरना ये नेक्स्ट लेते जाता रहेगा। लास्ट में जाकर जब आप फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे तो फ़ौरन ही आपको पहले स्टेप पर ले आएगा, क्योंकि जब तक आपकी सारी मेहनत और टाइम बेकार हो जाएगा। तो ये सेव करना है, पहले सेव किया, नेक्स्ट किया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ये एप्लीकेशन नंबर चल रहा है, 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब ये तीसरा स्टेप आ गया। देखिए यहाँ स्टेप भी ओके होते रहेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि क्वालिफिकेशन, देखिए हायर से देना है। अगर आप जो है वो बीएड का फॉर्म भर रहे हैं या एमए का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन देनी है, बस, ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि वरना फिर फॉर्म में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ जो है वो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन दी, और इसने जो है वो दिखाया है कि क्या है। देखिए मैंने यहाँ बीएड लिया है तो इसने 12th ग्रेजुएशन की दिखाई है, 12th की नहीं दिखानी चाहिए थी। इसने ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से ओके किया, और उसके बाद में यहाँ मैंने अपनी जो है क्वालिफिकेशन डाल दी। यहाँ मैंने इसको सेव किया, देन नेक्स्ट किया। उसके बाद में इसने जो है वो फ़ोटो की डिमांड की, मैंने फ़ोटो दे दिया। यहाँ साइन आए, यहाँ साइन दे दिए गए हैं, और फोटो और साइन के बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो है वो किस रिजर्वेशन की कौन सी कैटेगरी लेना चाहते हैं, जनरल, मुस्लिम, यानी कि जो लोग मुस्लिम हैं वो मुस्लिम में अप्लाई करेंगे, और अगर आप ओबीसी ले रहे हैं तो मुस्लिम ओबीसी। मुस्लिम ओबीसी को तीनों कोटे मिलेंगे, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एंड जनरल। इसके बाद में देखिए सेंटर कौन सा है, तो मैंने दिल्ली लिया है, लेकिन आप ध्यान दें कि कौन कौन सा सेंटर इस बार दिल्ली के अलावा गुवाहाटी है, कोलकाता है, मालेगांव महाराष्ट्र है, यानी कि देखिए आसाम में भी हो गया, दिल्ली में भी हो गया, बंगाल में भी हो गया। उसके बाद यूपी का लखनऊ है, बिहार का पटना है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, उसके अलावा मध्य प्रदेश का भोपाल है, और कालीकट है। ये इसके सेंटर है बीएड के। उसके बाद में देखिए मैंने फिल कर दिया दिल्ली, तो इसने बता दिया ओके कि आपने ये दिया है, आप चेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे आए हम 5 नंबर। इसने यहाँ से बता दिया कि आपकी जो है वो ये डिटेल्स हैं कि नेम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, मोबाइल नंबर ये है, मेल आईडी ये है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपकी फिल हो गई हैं। अब इसको आप चेक कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए, और उसके बाद में ये सारी डिटेल चेक कीजिए, यानी कि फिनिश कीजिए। अब यहाँ जो मैं एक बार और बताऊं कि अगर आपने डायरेक्टली नेक्स्ट किया होगा तो ये फिर एडिट में आते ही पहले कॉलम में ले जाएगा, लेकिन अगर आपने सेव करके किया होगा और आपका सब कुछ ओके है तो ये आपको जो है वो डायरेक्टली आगे ले जाएगा। अगर आपका कुछ नहीं हो रहा तो एडिट में जाना है, वरना फिनिश करना है, और फिनिश करने के साथ ही साथ आपको जो है वो ये बताएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, प्लीज़ नोट दैट आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके बाद में। तो आपने कहा कि ठीक है मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मेरे सारे स्टेप अब ओके हो गए, एक एक स्टेप। जब तक ये सारे स्टेप जो है वो ओके नहीं होंगे तो आपका फॉर्म नहीं होगा। देखिए फिनिश तक मैं पहुँच गया हूँ। अब यहाँ इसने कहा है कि भाई आपने ये फॉर्म भरा है बीएड का, अब इसकी जो है वो फ़ी पेड कीजिए। फ़ी पेमेंट पे मैं गया हूँ और यहाँ मैंने इसकी फ़ी पे कर दी है। फ़ी पे करने के बाद में इसकी जो है वो हाथों हाथ या कुछ कंडीशंस में जो है वो 4 से 6 घंटे 8 घंटे में पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। एक फॉर्म मैंने भर दिया। अब इससे आगे की चीज़, अगर आपको इससे ज़्यादा और फॉर्म भरने हैं, जैसे मैंने सोचा कि मैं एक एमए उर्दू भी भर दूँ, मैं पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी भर दूँ, बीएड का तो मेरा चल ही रहा है। मैंने सोचा कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेगुलर वाला भी भर दूं मैं। इसके अलावा मैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी भर दूं। इसके अलावा मैं ना बीएड भी कर दूं, बीएड स्पेशल भी। तो यहाँ जो है वो जो भी मैं भरूं मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद में उस पर अप्लाई पर जाएंगे और ये सारे प्रोसेस करेंगे। तो ये था हमारा जामिया का फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा, इसकी जो पीडीएफ, ये
जो लिंक है ये मैं शेयर कर दूंगा, ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी वजह से नहीं मिल पाए, कोई और आपको शेयर करे, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके भी ये ले सकते हैं। ये जो है मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है वो सभी जगह लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें मैंने सभी जगह अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, या आप मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ये आप ले सकते हैं। इससे आपको इस PDF से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा स्टेप आपको कैसे करना है। एक बार वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।